नमस्कार मित्रों, संवाद डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज। जैसा कि आप सभी जानते हैं या जो भी लोग जुड़े हुए हैं संवाद डिजिटल से, वह सभी लोग जानते हैं कि हम लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ जो नया संसार में, दुनिया भर में या देश में, राज्य में, किसी भी शहर में कुछ नया चल रहा होता है तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसी क्रम में एक अच्छा चीज या खराब चीज मानेंगे, ये सुनने वाले खुद डिसाइड करेंगे कि कितना अच्छा है। हम बात करने के लिए जा रहे हैं ईरान के बारे में। ईरान एक इंटरनेट डेवलप कर रहा है जिसका नाम दिया है हलाला इंटरनेट। और ये चीज हलाला इंटरनेट, इसका मकसद ये रहेगा कि ईरान अपने जो नागरिक है, जो उनके नागरिक है, वो चाहता है कि वो पश्चिमी प्रभाव से, जो पश्चिमी संस्कृति है, पश्चिमी राजनीति है, पश्चिमी मतलब वेस्टर्न, जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इनके प्रभाव से मुक्त रहे। इसके लिए वो एक नया इंटरनेट, अपना इंटरनेट का व्यवस्था कर रहा है और अपना इंटरनेट ही बना रहा है। यह जो ईरान आज बना रहा है हलाला इंटरनेट, यह कोई नया चीज नहीं है। क्योंकि इसका नाम हलाला इसलिए दिया गया क्योंकि ईरान एक इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक देश है, तो वो अपना जो भी है इस्लाम के आधार पर ही रखेगा, जो भी नाम वगैरह है वो भी इस्लामिक नाम ही रखेगा। तो हलाला उन लोगों में शायद कुछ ईरान कुछ इसका अच्छा मतलब मानता हो, या अगर चूंकि हम लोग हलाला इंडिया में देखते हैं तो इसका कुछ अलग मतलब निकलता है और ईरान का कुछ अलग मतलब हो, तो उस पर हम लोग बात करने के लिए नहीं जा रहे हैं। ईरान इंटरनेट डेवलप कर रहा है, हम इस पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम उसने दिया है हलाला। जैसा कि हम भाभी कुछ देर पहले बात कर चुके थे कि हलाला इंटरनेट जो ईरान अपने नागरिक को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त रखना चाहता है, या ईरान पहला देश नहीं है जो ऐसा करना चाहता है। इससे पहले चीन कर चुका है। चीन भी अपना एक इंटरनेट डेवलप कर चुका है, अपना अपना हर एक चीज डेवलप कर चुका है। जैसे उसका वी चैट हो गया, उनका अपना सोशल मीडिया है, उनका अपना यूट्यूब टाइप का अपना ही है, तो पहले से डेवलप कर चुका है। और उसका एक ही उद्देश्य है कि वो अपने नागरिक को पश्चिमी कल्चर से तो नहीं, लेकिन पश्चिमी राजनीतिक से, चीन अपने नागरिक को पश्चिमी राजनीति से बचाना चाहता है। यही कारण है कि चीन भी अपना एक मजबूत साइबर का एक मजबूत दीवार खड़ा कर चुका है। लेकिन अगर चीन और ईरान को छोड़ दे तो पूरी दुनिया इंटरनेट के बारे में क्या सोचती है, हमें इस पर ही बात करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेन ईरान को क्या डर है, ईरान मुख्य मुद्दा हमारा ये है कि ईरान क्यों डेवलप कर रहा है, एक अलग इंटरनेट क्यों डेवलप करता है। तो चूंकि ईरान में एक क्या है, इस्लामिक शासन चलता है। दूसरा, इस्लाम जो ईरान है वहां पे बहुत से लोगों को शरिया के कानून के अनुसार चलना पड़ता है, जहां पे औरतों के पास इस कानून के आधार पे, और या इस कानून का जो भी बोले, या जो शासक है वहां, वो अपना एक अलग से नियम लगा के महिलाएं के पास जितने हैं ईरान में, उनके अधिकार छीन लिए। महिलाओं के साथ मोरल पुलिसिंग किया जाता है। जैसे कि हर एक चौराहे पे एक पुलिस ही बना दिया गया है जिसका नाम दिया गया है मोरल पुलिस। और वो पुलिस क्या करती है, गार्डिंग करती है शहर में, शहर के चप्पे चप्पे पे शामिल मतलब वो खड़े होते हैं, और उनका एक ही काम होता है कि देखना कि जो महिलाएं हैं, लड़की हैं, क्या वो हिजाब पहनी है कि नहीं पहनी है। हिजाब पहनी भी है तो क्या वो कितना सही हिजाब पहनी है। वहां पे पैरामीटर तय कर दिया गया है कि हिजाब में सिर्फ और सिर्फ आंखें दिखना चाहिए, या सर तो नहीं दिख रहा है। अगर सर दिख रहा है तो उसके लिए वहां पे महिलाओं को सजा होता है। पुलिस वहां पे प्रताड़ित करते हैं, वहां की जो महिलाएं उसको प्रताड़ित करते हैं। इसका एक लाइव एग्जाम्पल हम कुछ दिन पहले हुआ था, 2 साल पहले हुआ था। एक अमीना नाम की एक लड़की थी, वो उसके सर से दुपट्टा हट गया था। दुपट्टा हट जाने के कारण क्या हुआ था, एक मोरल पुलिस उसको पकड़ के ले गई और उसको इतना टॉर्चर किया गया, इतना बुरी तरीके से मारा गया कि उसका डेथ हो गया। जिसके कारण ईरान में क्या हुआ कि बहुत बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुआ। लगभग महीनों 2 महीना से ज्यादा के आसपास प्रोटेस्ट चलता रहा। सरकार परेशान हो गई। सरकार ने इस प्रोटेस्ट को बहुत क्रूरता के साथ दबाया था। और साथ ही जब इसको दबाने के क्रम में जब इसमें प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ, प्रदर्शन जब शुरू हुआ, तो महिलाएं अपना हिजाब उतार दिया। महिलाएं हिजाब उतार के प्रोटेस्ट कर रही थी। इस क्रम में क्या हुआ कि ये तो वहां के कानून के बिल्कुल अगेंस्ट थे। जो पश्चिमी प्रभाव में कुछ थे, या कुछ जो उदारवादी मानसिकता के पुरुष थे, वो भी महिलाओं के समर्थन में आ गए। उस पुरुष को तब यहाँ पे क्या हो रहा था कि आंदोलन बहुत मजबूत हो रहा था। जब आंदोलन बहुत मजबूत हो रहा था तो सरकार बहुत चिंतित हो गया। और पहले उनका काम क्या था कि पहले उन्होंने क्या काम किया कि उनका पहले एक ही आइडिया था कि पहले हम पुरुषों को अलग करें, इससे जो आंदोलन चल रहा है इससे पुरुषों को अलग करें। इसीलिए लोगों को डराने के लिए वहां पे क्रेन में लगा के चौराहे पे
जो पुरुषों था उसको फांसी दी गई, जो बहुत सी महिलाएं थी उसको जेल में डाला गया। यह सब घटना यहाँ पे हुआ है, ईरान में हुआ है। और ईरान इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण मान रहा था कि यहाँ पे वहां के जो लोग उग्र हुए हैं, इनके पीछे का एक ही कारण था, उग्रता का कारण था पश्चिमी कल्चर, जो वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी कल्चर ही ईरान उसको मान रहा था कि अगर पश्चिमी कल्चर नहीं होता तो ईरान में इस तरह के व्यवहार नहीं होते, इस तरह के प्रदर्शन, भारी प्रदर्शन नहीं होते। अब चूंकि ईरान पश्चिमी दुनिया से किस तरह से कांटेक्ट है, इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से संपर्क में है, तो इसीलिए ईरान चाहता है चीन की तरह एक ऐसा फायरवॉल बनाए, ऐसा साइबर सिस्टम बनाए कि उसका अपना ही इंटरनेट हो और वहां के लोग बाहरी दुनिया से संपर्क ना साध सके। यही कारण है कि ईरान एक इंटरनेट का व्यवस्था का एक इंटरनेट अपना साइबर सिक्योरिटी, अपना इंटरनेट डेवलप कर रहा है, जिसका कारण, जिसका उद्देश्य एक ही और एक ही है कि वो पश्चिमी दुनिया के लोगों से, पश्चिमी दुनिया के कल्चर से, पश्चिमी राजनीति से अपने लोगों को बचाना चाहता है और वहां पे जो शासक है वो बहुत लंबे समय तक शासन करना चाहता है। एक ही कारण हो गया। दूसरा चीन है, तो हम सभी जानते हैं वो चीन में कोई भी घटना होता है, किसी भी तरह का घटना होता है तो वो चीन से बाहर नहीं आ पाता है। कारण क्या है कि चीन भी क्या किया है, अपने लोगों को पश्चिमी राजनीति से, क्योंकि चीन में क्या है, एक पार्टी का सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी का सिस्टम है, वहां पे लोकतंत्र तो है नहीं। अगर वहां पे लोकतंत्र होगा तो एक पार्टी बचेगा ही नहीं, वहां पे किसी एक ग्रुप का जो है शासन नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए क्या किया है कि जो लोकतंत्र, जो भी वेस्टर्न कंट्री है, भारत हो गया, वेस्टर्न कंट्री में तो भारत नहीं आता है, एशियन, हम लोग एशियन है, वेस्टर्न कंट्री में यूरोप हो गया, यूरोप के बाद कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पे इन सब देशों में लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों के पास आजादी होता है, लोग क्या करते हैं, सरकार चुनता है, अपने अपने जो शासक होते हैं उसको चुनते हैं। लेकिन जो चीन के नेता ये नहीं चाहते हैं, वो अपना सत्ता गंवाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए क्या किए हुए हैं, क्या करते हैं कि लोगों को इनसे दूर रखने के लिए क्या उन्होंने अपना खुद का एक इंटरनेट सिस्टम बनाया, साइबर सिस्टम बनाया है कि वो पश्चिमी दुनिया से संपर्क में ना आए, उसके राजनीति के प्रभाव में ना आए, और राजनीति के प्रभाव में नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे, जो आलतू चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है या उसे गवर्नमेंट के अनुसार जो बाकी के फालतू मांग है उसको मांग नहीं करेंगे। इसका हम बहुत बड़ा उदाहरण देखें, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी हम देखें कब, कोरोना काल में, कि बाकी दुनिया से न्यूज आ रहे थे, बाकी दुनिया से क्या न्यूज आ रहा था कि लोग कितना मरे हैं, कितना संक्रमित हुए हैं कोरोना काल में, कितने लोग के का जॉब गया है, लेकिन इस तरह का एक भी न्यूज चाइना से निकल के नहीं आया, क्योंकि कोरोना का शुरुआत भी चाइना से हुआ था। चाइना में क्या स्थिति थी, चाइना ने इसके बारे में दुनिया को बताया नहीं, और वहां के सोशल मीडिया पे जिस तरह से पाबंदी था कि लोग वहां पे बात भी नहीं कर पा रहे थे, जो लोग उस पर बात कर रहे थे उसको चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज अथॉरिटी उठा के लेके जा रहे थे और जेल में डाल रहे थे। या एक, तो इससे क्या हुआ, जो चाइना का जो छवि था उसमें उसके अंदर में जो सरकार का छवि था वो बचा रह गया। सरकार वहां पे हमेशा बोलती रही कि 8,000 से ज्यादा लोग का मृत्यु नहीं हुआ है कोरोना काल में, लेकिन जब लोग लोग अंतिम संस्कार के बाद अपना जो सब का जो क्रियाक्रम करने के लिए, जैसे हम लोग यहाँ पे हिंदू धर्म को मानते तो यहाँ पे भी कुछ कलश वगैरह रखते हैं और उसको जाके गंगा में प्रभावित करते हैं, यही सिस्टम कुछ, जो कि वहां पे भी चीन में भी वैदिक क्या बोलते हैं, मैक्सिमम लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो कुछ लोग बौद्ध धर्म को नहीं भी मानते, जो कुछ लोग धर्म को नहीं भी मानते हैं, वो थोड़ा सॉफ्ट झुकाव रखते हैं बौद्ध धर्म के तरफ। जब वो लोग अपने परिजनों को अस्थियां लेने के लिए गया वहां पे सेंटर पे, जहाँ पे उन सबको दफनाया जाता था, जलाया जाता था, जब वहां पे गया तो वहां पे देखा कि हजारों की संख्या में कलश रखे गए हैं, उन लोगों को अस्थियां रखा गया है। तो लोग के मन में जब इस चीज को देखा तो लोग भड़क गए कि पूरी दुनिया, तो क्योंकि पूरी दुनिया का न्यूज वहां पे चल रहा था कि यहाँ पे लोग इतना मरे, यहाँ पे इतना मरे, लेकिन चीन से बाहर का नहीं आ रहा था। तो वहां के लोग इस बात से खुश थे कि चलो यहाँ तो हमारे यहाँ 8,000 का ही डेथ हुआ है, हमारी दुनिया में 1-1 लाख, अमेरिका में 40,000 से ऊपर का मृत्यु हुआ था, इंडिया में भी 40,000 के 50,000 का से ज्यादा मृत्यु हो गया था। तो वो लोग वहां के जनता इस बात से खुश थे कि हमारा सरकार बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन जब वो लोग अपने अस्थियां कलेक्ट करने के लिए गए तो वहां देखा कि यहाँ तो हजारों की संख्या में क्या है, कलश पड़े हुए हैं, अस्थियां पड़ी हुई है, जिसको लोग लेना है, वहां पे बड़ा बड़ा लाइन लगने लगा। तब वहां पे लोग क्या किए, प्रदर्शन करने के लिए आए। जब प्रदर्शन करने के लिए आए तो सरकार वहां पे टैंक निकाल दिया, रास्ते पे क्या निकाले, टैंक निकाल दिया और लोग बुरी तरीके से कुचल दिया। लोगों के अंदर डर डाल दिया गया कि अगर आप
सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे, अगर आप सच है तो भी उसके खिलाफ ही बोलेंगे, अगर सरकार के विरुद्ध जाता है तो आपको सजा दिया जाएगा। या लेकिन यह न्यूज बहुत ही रेयर कभी कभी क्या हुआ बाहर आ पाया। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ सोशल मीडिया ने क्या किया, चाइनीज सोशल मीडिया से ही ये खबर सब लीक हुआ था। अब यहाँ पे हम, चूंकि ईरान भी एक प्राइवेट इंटरनेट डेवलप कर रहा है, तो भी किसे सीख के डेवलप कर रहा है? चीन से। चीन में देखा कि चीन सरकार किस तरह से दबा रहा है। अगर हम पूरी दुनिया का बात करें तो पूरी दुनिया इंटरनेट के बारे में क्या सोचती है? पूरी दुनिया इंटरनेट के बारे में ये सोचती है कि हमें लोगों को इंटरनेट से जुड़ने दें, और जो इंटरनेट के द्वारा जो डाटा जमा हो रहा है, पूरी दुनिया का देश, पूरी दुनिया का कंपनी किस चीज पे ध्यान देती है? डाटा पे। डाटा को कलेक्ट करती है और उसी को क्या बोलती है, क्या बोलता है, रियल गोल्ड बोलते हैं। जैसे कि हमारे एक अरबपति है मुकेश अंबानी, वो बोल चुके हैं कि जो डाटा है वो रियल पेट्रोलियम है, रियल ऑयल है। तो यह रहा जो इंटरनेट के बारे में जो हम आज यह जो हमारा टॉपिक था इंटरनेट के बारे में था। और इसमें हमने देखा कि किस तरह से ईरान और चीन अपना प्राइवेट इंटरनेट डेवलप कर रहा है, और अपने जो लोग हैं उसको इससे बाकी दुनिया से दूर रखना चाहता है, बाकी दुनिया की संस्कृति से, कल्चर से और राजनीति से दूर रखना चाहता है, क्योंकि जो वहां के शासक चाहते हैं कि उनका ही सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व बना रहे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।